कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। सत्य से अधिक सुविधा को महत्व देते हैं। मन में क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष बढ़ता जा रहा है। रिश्ता कमजोर हो रहा है और भगवान का स्मरण कम होता जा रहा है। अगर ऐसा है तो संभव है कि कलयुग केवल हमारे आसपास ही नहीं बल्कि धीरे धीरे हमारे भीतर भी प्रवेश कर चुका है। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न यह है, क्या हम धीरे धीरे कलयुग के लक्षणों को अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं? सनातन धर्म के ग्रंथों में कलयुग का वर्णन केवल समय के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य की मानसिकता और आचरण के रूप में भी किया गया है। जब सत्य, धर्म, दया, करुणा और संयम कम होने लगते हैं तब कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। पहला, सत्य से दूरी। पहला और सबसे बड़ा लक्षण है सत्य का अभाव। आज लोग अपने स्वार्थ, लाभ या सुविधा के लिए झूठ बोलने में संकोच नहीं करते। धीरे धीरे झूठ सामान्य बन जाता है और सत्य बोलने वाला व्यक्ति असामान्य प्रतीत होने लगता है। स्वयं से पूछिए, क्या मैं हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता हूँ? दूसरा, क्रोध और अधीरता। आज धैर्य समाप्त होता जा रहा है। छोटी सी बात पर विवाद, गाली गलौज और क्रोध देखने को मिलता है। मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण खोता जा रहा है। तीसरा, भौतिक सुखों की अंधी दौड़। धन आवश्यक है, लेकिन जब धन ही जीवन का लक्षण बन जाए तब समस्या शुरू होती है। आज सफलता का मापदंड चरित्र नहीं बल्कि बैंक बैलेंस बनता जा रहा है। चौथा, माता पिता और गुरु का अनादर। जिनके कारण हमारा अस्तित्व है उन्हीं के प्रति सम्मान कम होता जा रहा है। अनुभव की जगह अहंकार ले रहा है। पांचवा, ब्रह्मचर्य और संयम का अभाव। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका संयम है, लेकिन आज विषय, विकार, अश्लीलता और भटकाव ने युवाओं की ऊर्जा को कमजोर कर दिया है। छठा, धर्म का दिखावा। धर्म का वास्तविक उद्देश्य आत्मशुद्धि है, लेकिन आज कई लोग धर्म को प्रदर्शन का माध्यम बना लेते। बाहर श्रद्धा दिखती है, भीतर परिवर्तन नहीं होता। सातवां, रिश्तों में स्वार्थ। सच्चे संबंध त्याग और प्रेम पर टिके होते हैं, लेकिन आज अनेक रिश्ते लाभ और स्वार्थ के आधार पर बनते और टूटते हैं। आठवां, ईर्ष्या और तुलना। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लेने के बजाय ईर्ष्या करना आज सामान्य हो गया है। सोशल मीडिया ने तुलना की इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। नौवां, समय का दुरुपयोग। जीवन का सबसे मूल्यवान धन समय है, लेकिन घंटों मोबाइल चलाना, निरर्थक मनोरंजन में खो जाना और अपने लक्ष्य को भूल जाना आम बात बनती जा रही है। भगवान से दूरी। कलयुग का सबसे गंभीर लक्षण है ईश्वर से दूरी। मनुष्य संसार को तो समय देता है, लेकिन अपने आत्मिक विकास के लिए कुछ क्षण भी नहीं निकाल पाता। समाधान क्या है? यदि बीमारी का पता चल जाए तो उपचार भी संभव है। सत्य को जीवन का आधार बनाए। माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन कीजिए। प्रतिदिन प्रार्थना, जप और ध्यान कीजिए। अच्छे लोगों की संगति अपनाइए।
समय का सदुपयोग कीजिए, सेवा और परोपकार को जीवन का हिस्सा बनाइए। निष्कर्ष, मित्रों, कलयुग बाहर से पहले हमारे विचारों में प्रवेश करता है, इसलिए दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखिए। क्या मैं सत्य के मार्ग पर हूँ? क्या मेरे जीवन में संयम है? क्या मैं भगवान को उतना समय देता हूँ जितना संसार को देता हूँ? यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से खोज लिए जाए तो कलयुग के बीच रहते हुए भी हम एक उज्जवल, शांत और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं।